ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। जैसे कि हमें पता ही है, प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और ये तिथि भगवान शिव को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि सप्ताह के जिस वार को होती है, प्रदोष व्रत उस नाम से जाना जाता है। जैसे सोमवार को आने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है और इस तरह से ही सप्ताह के अन्य नामों के हिसाब से ही प्रदोष व्रत का नाम कहलाया जाता है। हम सभी को पता ही है, शिव को प्रसन्न करने के लिए सोम प्रदोष और शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। और इस बार 4 मार्च यानी कि कल शनिवार के दिन प्रदोष व्रत है, तो इसीलिए इसको शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव जी साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत में इस समय शिव का स्मरण करके उनका पूजन किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शनि प्रदोष वाले दिन शाम को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करें। कहते हैं इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। कुंडली में शनि दोष की वजह से व्यापार और नौकरी में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो शनि प्रदोष व्रत वाले दिन एक मुट्ठी काली उड़द के दाने उल्टे हाथ में अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर इन्हें काले कौवे को खिला दें। कहते हैं कि ये उपाय तरक्की के सभी रास्ते खोल देता है। अगर आपके जीवन में संतान संबंधी परेशानी है तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल और बेलपत्र के पेड़ को सींचे। मान्यता है कि इस दिन बेल के पेड़ के घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करने से शिव हर पीड़ा से आपकी रक्षा करते हैं और संतान पर कभी भी संकट नहीं आता है। इस दिन व्रती को सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा का जो स्थल होता है वहाँ पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर उसको साफ करना चाहिए। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर शिव परिवार या फिर शिव और पार्वती माँ की प्रतिमा रखनी चाहिए और उनकी नैवेद्य धूप दीप इन सब चीज़ों से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूरे दिन उपवास रखने का संकल्प लें। प्रदोष व्रत सायंकाल के समय वैसे तो पूजा की जाती है। सायंकाल का जो समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाया जाता है। मैंने अपनी हर वीडियो में यही बताया है कि प्रदोष काल का समय कौन सा समय होता है। अगर इस समय में हम भगवान शिव की पूरे मन के साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव हमारी प्रार्थना और हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं उनको जल्दी से पूरा करते हैं। सायंकाल में भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही आप भोजन करें। भोजन में आप जो भी सात्विक भोजन करते हैं या फिर फलाहार करते हैं वो कर सकते हैं और हाँ, प्रदोष काल में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से बिल्कुल संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके घर में कोई भी आता था तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वह सभी को जी भर के दान और दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का एक ही कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और वो अपने काम काज अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। वे अभी नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति और पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठ और सेठानी अपने घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ दिनों के बाद ही सेठ की पत्नी गर्भ से रही
और कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ एक छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों सेठ और सेठानी आनंदपूर्वक रहने लगे। इस तरह से जो भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत का पूरे नियमों के साथ उपवास करता है और भगवान शिव का जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्रसुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस तरह से भगवान शिव की वंदना बताई गई है जो शनि प्रदोष व्रत में जरूर करनी चाहिए। और सेठ और सेठानी ने भी उपयुक्त वंदना साधु महाराज के कहने पर कही थी, तो इसीलिए सेठ और सेठानी की मनोकामनाएं भगवान शिव ने पूरी करी और उनका जो जीवन था वो खुशियों से भर गया था। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।